परमात्मा का स्वरूप होता है बच्चा। ये हमें व्यासपीठ से 101 रुपये और भैया जी के माध्यम से 101 रुपये से व्यासपीठ का सम्मान किया। बच्चे के लिए कामना कर रहे हैं, पढ़े लिखे बड़े हो जाए, माता पिता का नाम रोशन करे, ध्रुव और प्रहलाद जैसी बुद्धि प्रदान होए, भगवान उच्च लेवल पर पहुंचे, यही आशा आकांक्षा है। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए सच्चे दरबार की, बोल बाल कृष्ण भगवान की। इतनी तालियों ज्यादा। भगवान का रूप होता है तभी सुनते हैं। आप देख लेना, बच्चा कितना भी खेलने वाला हो, इतनी तेज से जयकारा मारो तो वो ऑटोमेटिक रोने लगेंगे। बोलिए केशवरो बाबा की। आज जो है ना चोरी जैसे ही की, भगवान ने क्या किया, सभी ग्वाल वालों को नीचे कर लिया और ग्वाल वालों के ऊपर जो है ना अपन चढ़ जाते हैं। पहले कुछ माखन बंदरों को डाला, कुछ सखाओं को डाला। शीला भाभी की घंटी नहीं बजी। शीला ने कहा था घंटी तब बजना जब भगवान माखन को खाए, और भगवान जैसे ही अपनी तरफ ले गए सबको बांट दिया, अपनी मुंह की तरफ ले गए, घंटी ने बजना प्रारंभ कर दिया। भगवान कहने लगे घंटी क्या मरवाएगी मुझे? एकदम से सब भागे। शीला भाभी जैसे ही घंटी बजी आ गई, भगवान को पकड़ लिया और जैसे ही पकड़ा मेरे गोविंद को पकड़ करके बांध के डाल दिया। बोले दारी के यशोदा मैया तो बड़ी बड़ी लंबी बातें करे कि मेरो लाला चोरी न करे। आज मैंने तो को रंगे हाथ पकड़ो, अब तो पहले तो मैं बांध के डालूंगी। भगवान बंधे पड़े। तब तक वो भाभी को छोरा आए गए, और जैसे ही लाला आया बोले लाला आज तो तुम मेरे ही घर में बंध गए। परीक्षित महाराज बड़े सुंदर किया गया है। जवाब दिया, कन्हैया कहने लगे लाला तो को नहीं पता तेरी मैया ने मोए काय बांधो? बोले तेरी मैया मेरो ब्याह कराओ चाहता सो बांधो। अब वो गरीब घर को छोरा बोलो भैया बने से ब्याह हो जा। बोले हाँ हाँ तभी तो बांधो। बोले ऐसो कर तू तो बड़े घर को लाला है, तेरो तो ब्याह है जाएगो, तू ऐसो कर मोए बांध दे। भगवान सोचने लगे जे तुम चाहते ही थे। भगवान ने बाकी लाला को तो बांध के डाल दो। भगवान छूटे और जैसे ही चले एक बात कही भगवान ने कि देख बांध के तो डाल दो, तेरी मैया चे 1 किलोमीटर खींच के ले जाए, चे कितने गुलचा मारे, चे 2 किलोमीटर ले जाए, लेकिन लाला तू बोलिए ना बीच में, और जहाँ बोलियो तो ही तेरा ब्याह कैंसिल हो जाए। आज उस लाला को लेकर के थोड़ी देर बाद शीला जो है ना लेकर के उल्हाना दिया है मैया यशोदा को। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सतगुरुदेव भगवान की। मैया यशोदा के दरवाजे पर पहुंचे, जवाब दिया मैया तेरे लाला ने मेरे घर में चोरी की है। मैया यशोदा ने कहा पहले तू ये तो देख तेरा लाला है कि मेरो लाला? मेरो लाला तो घर में है। जवाब दिया मैया मैं यमुना मैया की सौगंध खा के कह रही हूँ, मैं तेरे लाला को पकड़ के लाई थी, रास्ते में पता नहीं क्या हो गया। कन्हैया कहने लगे मैया ये गोपियां बिल्कुल झूठ बोलती हैं, आज लीला कर रहे हैं भगवान। कंस जो है ना एक एक दैत्य को भेज रहा है, भगवान खेल ही खेल में उद्धार कर रहे हैं। नंद बाबा ने कहा है उपनंद से छोटे भैया से। जवाब दिया अब गोकुल में नहीं रहेंगे, अब ऐसा करो वृंदावन का वास कर लेते हैं।
भगवान को लेकर के देखिए इतना बड़ा गोकुल का वैभव, कन्हैया के प्राण की रक्षा के मारे बाबा ने वृंदावन का वास किया, गोकुल को छोड़ दिया। लेकिन गोकुल में भी राक्षसों की, वृंदावन में भी कमी नहीं है। वृंदावन जो है ना, वृंदा कहते हैं तुलसी को, वहाँ पे तुलसी के पौधे बहुत ज्यादा हैं, तुलसी की पूजा होती है। सभी लोग भजन गाएंगे। आली री मोए लागे वृंदावन नीको, सखी री मोहे लागे वृंदावन नीको। बलवा वाले नीमरिया जोका नहीं ले रही, मन नहीं लग रहा है। भाव से गाओ, कथा एक भाव की होती है। आली री मोए लागे वृंदावन नीको, सखी री मोए लागे वृंदावन नीको। राधे हरि बोल। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को। आली रे मोए आली रे मोए आगे बंदो बननी को, सखी रे मोए आगे बंदो बननी को, सखी रे मोए आगे वृंदावन।
निर्मल नीर बहे यमुना को। निर्मल नीर बहत यमुना को। निर्मल नीर बहे यमुना को। निर्मल नीर बहत यमुना को। भोजन दूध दही को। भोजन दूध दही को। भोजन दूध दही को। आली री मोही लागे बंदा। लागे बंदा बननी को। सच्चे दरबार की। वृंदावन में भी भगवान का कंस ने पीछा नहीं छोड़ा। वृत्तासुर को भेजा, भगवान ने खेल ही खेल में उद्धार कर दिया। बकासुर को भेजा, अघासुर को भेजा, सबका भगवान ने खेल ही खेल में उद्धार किया। अघासुर अजगर के रूप में आया और जीभ जो थी ऐसी बिल्कुल जमीन पर लगा ली कि सखाना है ना वृंदावन के बड़े बोले हैं। और उन्हें थोड़े ही दिन भय थे वृंदावन में जाएं। बोले भैया ऐसा लग रहा जब वृंदावन में एक गुफा है, चलो जाओ में प्रवेश होते हैं। और छोटे छोटे बालक, भगवान भी 4 साल के हैं, 4 साढ़े 4 साल के, तो बच्चे भी, इनमें बंटवारा हुआ भगवान में और दाऊ भैया में, कृष्ण और बलराम में। बोले तुम गैया चराओगे, हम बछड़ा ले जाएंगे। और बछड़े के स्वरूप में उन्हीं के बीच में खेलते ही खेलते राक्षस को भेजा, अघासुर को। और अघासुर ने क्या किया, सभी यदुवंशियों को अपने मुंह में रख लिया। लेकिन भगवान जान गए, तो भगवान ने क्या किया, इतने अपना शरीर मोटा कर लिया कि उसका खेल ही खेल में उद्धार कर दिया। अब देखिए सभी राक्षसों को मार करके आए भगवान। बोले भैया अब कुछ लाए हो तो कुछ खाए लो, बड़ी तेज भूख लगी। अघासुर को मारा। भगवान ने कहा है मित्रों, बड़ी देर से भूख लगी है। जैसे ही छीके से सामग्री उतार करके बैठे, कितनी सुंदर मनोहरी झांकी है। सभी लाला को कुछ न कुछ खिला रहे हैं। लेकिन मधुमंगल नामक का एक बहुत गरीब सखा था, बहुत गरीब। भगवान जब तक ब्रज में रहे, ये नोटिस कर लेना, उस समय भगवान ने कभी वस्त्र नहीं पहने, चप्पल नहीं पहनी, मुकुट धारण नहीं किया। परीक्षित महाराज, भगवान ने ये नहीं कभी सोचा कि हम कहीं राजा का बेटा हूँ, बड़े घर का बेटा हूँ। कितने ऐसे सखा थे जिन पे जूता चप्पल नहीं थे। भगवान ने केवल मोर का पंख धारण किया है। मोर का पंख क्यों किया, इसका मतलब समझते हैं आप लोग? और को पंख कर लेते। भगवान कहते हैं कि मन जो है ना, मयूर बना लीजिए। मन तुम्हारा मयूर बन जाएगा, नाचने लगेगा, तो मैं तुम्हें अपने सर पर बैठा लूंगा।
श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, मदमंगल ने जैसे ही अपनी मटकी खोल करके देखा, उसमें 3 दिन की खट्टी कड़ी थी, खट्टी। मदमंगल एक झाड़ी में जाकर के लाला को छुपाए के खान लगो। भगवान कन्हैया ने कहा, मदमंगल कहाँ गया, ये किधर गया? और दिया इसलिए नहीं भगवान को कि लाला को अच्छे घर को लाला है, और जो तो 3 दिन की कड़ी है, खट्टी है, मैं तो गरीब घर को छोरा हूँ। भगवान ढूंढते ढूंढते मदमंगल को झाड़ी में पहुंचे। जब आप मन में सोच रहा है मदमंगल मेरा कैसा दुर्भाग्य है, कन्हैया ने पहली बार मेरे घर का भोजन मांगा और वो भी इतनी खट्टी कड़ी है कि मेरे अपने लाला को नहीं खिला पा रहा हूँ। कन्हैया ने तो भोजन मांगो है, अब मैं कैसे खिलाऊं लाला को, कैसे मटकी। मदमंगल ने चुपचाप से जैसे ही खाया और खा करके जैसे ही आए, थोड़ी मुंह पे कड़ी लगी रह गई। हाँ, लाला ने कही, भैया तू काला हो? बोले, भैया मैं आज कछु नहीं लाऊ। बोले, झूठ बोल रहे हो, इतको। भगवान ने कहा इतको। भगवान ने क्या किया, मदमंगल की गाल को चाट लिया, थोड़ी सी कड़ी लगी थी। वाह मेरा प्राण, देखिए प्रेम। क्योंकि जल्दी जल्दी खाई और जल्दी जल्दी खाने के चक्कर में थोड़ी मुंह पे लग गई, तो भगवान ने क्या किया, मदमंगल को मुंह तो वो चाट ली अपने मुंह से। ऐसा है मेरे प्रेम, मेरे गोविंद का प्रेम। सब ब्रजवासियों के नेत्र सजल हो गए, मेरे गोविंद ने अंक में भर लिया। तू कितना प्रिय है लाला, हमारी कड़ी को मुंह पर तू चाट गयो। ग्वाल बाल सभी आनंदित हो रहे हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, धीरे धीरे भगवान के लिए धेनुकासुर आया। धेनुकासुर का भगवान ने खेल ही खेल में उद्धार किया। इधर कंसराज जो है ना, सोच रहा है कि जिस दुष्ट को भेजते हैं वो वापस ही नहीं आ रहा। मैंने इतने राक्षस भेजे, एक भी ने लौट करके ये नहीं बताया कि कन्हैया काला है, पीला है, मोटा है, छोटा है तो है कैसा। तब तक बाबा नारद का आगमन हुआ। नारद बाबा ने कहा, बोले हैं, देव ऋषि नारद आए कंस की सभा में और कंस से कहा, कि बोले राजन दिन दिन तेरी क्यों दशा बिगड़ती जाती है, और दिन ही बसंत के हिलने के क्यों कली उड़ती जाती है। जवाब दिया नारद ने, तुम्हारा चेहरा उदास क्यों है, क्या बात है? कंस बोला, महाराज क्या बताऊं, तुमने नाम सुना होगा अहिर का, नंद का। माँ ने मेरा जीना हराम कर दिया। मैंने गोकुल में इतने राक्षस भेजे, मेरा काल जो है ना गोकुल में पैदा हो गया, लेकिन उसने तो गोकुल ही छोड़ दिया, वृंदावन का वास कर लिया। सुनो, वह छोड़ गया है गोकुल को, सारा मौजा बर्बाद किया। एक खौफ अहीर की बुद्धि ने मन वृंदावन का किया। जवाब दिया,
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। नारद बाबा ने कहा हम तुम्हें एक युक्ति बता रहे हैं, सुनो। जिस सबसे बड़ी गलती अगर करी है तो तुम्हारे बहन बहनोई ने की है, तुम्हें पता? रात ही रात में देखिए नारद बाबा ने फिर आग लगा दी। रात ही रात में वसुदेव ने जो लाला को गोकुल पहुंचाया और कन्या को लेकर के आए, इसी की करामत है। अब वसुदेव को मारने के लिए भागे कंस, बोले वसुदेव तो तुम्हारे हाथ में है, जब चाहो तब मार दियो, तुम्हारे जेल खाने में है। वसुदेव को मारना कोई बड़ी बात थोड़ी, बिन दुदुबुआओं को दोनों को मारो, कृष्ण और बलराम को। तुम ऐसा करो, नंद बाबा के लिए पत्र लिखो। काली देह में कालिया नांग रहता है और वहां से नील कमल के पुष्प मंगवाओ, और जब पुष्प आएंगे लेने के लिए नंद जाएगा तो उसकी फुसकार से नंद मारा जाएगा। और वे दोनों बच्चे इतने हठीले हैं कि उस नांग को मारने के लिए जरूर जाएंगे। जब नांग को मारने के लिए जाएंगे तो रहे मौस न बजे बसुरिया। तुम चिंता मत करो, भेजो। वही किया। आज पत्र जो है ना वृंदावन में भिजवाया। नंद बाबा ने पत्र को पढ़ा, बड़े उदास बैठे, मैया भी उदास है। भगवान कन्हैया गायों को चराने के बाद में आए, जवाब दिया मैया मुँह को माखर रोटी दे दी। मैया बड़ी तेज भूख लग रही, मैया ने माखर रोटी लिए, जवाब दिए लाला आज रोटी खा ले, कल तो बाबा कहाँ होएगो, मैया कहाँ होएगी, दाऊ भैया कहाँ होएगो, कोई काऊ को पता नहीं होएगो। लाला रोने लगी। भगवान कहने लगे मैया और बोले हैं कि मैया मैया रोती क्यों है और कौन सा काल चढ़ आया है। हारे किसने इन बूढ़ी आंखों में बूढ़ी आंखों से नाहक है खून गिराया है। मैंने देखा है पुत्रों के होते हुए कितने माता पिता दुखी। भगवान को देख लीजिए, भगवान ने कहा मैया उस सकल को बतला तो दे, चल सर सपट से काट डालूं। जिसने कुछ जुबान चलाई हो उसकी जो माँ की ओर उंगली उठे वह उंगली तोड़े डाल और जो आंखें माँ की ओर चढ़े जो आंखें माँ की ओर चढ़े वह आंखें फोड़ फाड़ डालूं। जवाब दिया मैया क्या बात है। मैया ने सारा हाल बताया। लाला तेरे मामा ने कंस ने
काली देश से नील कमल के पुष्प मंगवाए। जवादी मैया जी कौन सी बड़ी बात है? भगवान हंसने लगे, कहने लगे क्या? अरे हंस के कान लगे बनवारी, और सब चिंता दियो सारी। और घर में बैठो मातारी, और मोहन ने मजाकारी। जवाब दिया, मैया तुम चिंता मत करो। भगवान ने मनसुका, दामा, सभी ग्वाल वालों को एकत्रित किया। कहा भैया, ए भैया आज खेल खेलेंगे। खेलेंगे? देख आज खेल खेलेंगे। तू काय खेलेगा? तो कौन सा अच्छा लगा? मैं तो गेंद को खेल अच्छा लगा। तू खेलेगा मेरे साथ? अच्छा मेरे साथ कौन कौन रहेगा? भगवान कन्हैया जो है ना, जवाब दिए भैया तो पे तो गेंद है ना। तो पे मनसुका भैया गेंद है ना? मैंने वाना देखी थी तो ती गेंद बड़ी सुंदर है। लाला ऐसा कर तू अपा ही गेंद मुँह को दे दे। गेंद नहीं देगो? क्यों? देख भैया तेरी गेंद अगर खोई जाए ना तो तेरी गेंद हम वही देंगे। बता परिचय से कब बाद? कहाँ से आई गेंद? गेंद कहाँ से आई? ए भैया काय की बंदी? ए भैया मनसुका भैया गेंद कहाँ से आई? जवाब दिया भैया बड़ी सुंदर मेरी गेंद है। मेरी मैया ने बड़ी बड़ी रच रच के बनाई और जब बड़ी दूर से गेंद आई और मैया ने पता है जो गेंद को जुगनू की लाइट में बनाओ, रचाओ है बाद में। हाँ बड़ी हैवी लाइट थी। हम नहीं बताया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली सच्चे दरबार की। जवाब दिया भैया गेंद तैयार है। एकदम से जैसे ही गेंद बनाई भगवान यमुना के किनारे स्वयं विपरीत दिशा में खड़े हो गए और गेंद का खेल जो है ना जैसे ही प्रारंभ हुआ, खेलते ही खेलते गेंद हुआ क्या? अरे खेलता गेंद रे तमाशो हरने की। और मार निशाना गेंद में, और मार निशाना गेंद में बोलो हरने दियो। महाराज कृष्ण के तीनों टोल लगाए और अरे सरल भैया गेंद जब भैया के काली दौलत
इसी बीच में तालियां बजा दें। ये हमारे यज्ञकर्ता मुख्य यजमान भागवत जी के पिंकू यादव जी भैया जी की तरफ से ये धर्मपत्नी और बेटा की तरफ से ये हार आया कार्तिक जी की तरफ से। बड़ा सुंदर नाम है। कामना कर रहे हैं जितना सुंदर नाम है भगवान इतने ही सुंदर संस्कार रहे। ध्रुव और प्रहलाद जैसी बुद्धि प्रदान करे प्रभु ठाकुर। पढ़े लिखे बड़ो हो जाए, माता पिता का नाम रोशन करे, यही आशा आकांक्षा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और भाभी जी की तरफ से समस्त स्टाफ को सम्मान किया है। जोरदार एक बार तालियों के साथ में स्वागत सम्मान कामना कर रहे हैं। हमेशा धर्म की तरफ हाथ बढ़ते रहें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सतगुरुदेव भगवान की। इसी बीच में आप लोग देख रहे हैं पिंकू भैया हैं, उनकी हैं साली साहिबा। जोरदार तालियों के साथ में स्वागत है। बेटे क्या नाम है बच्चे का? प्रिंस यादव जी की तरफ से हमें सम्मान कर रहे हैं। हाँ हाँ और समस्त स्टाफ को कुछ मुद्राओं से सम्मान किया है। कामना कर रहे हैं भगवान हमेशा। और 500 रुपये सीमा यादव नंगला प्राण मंडल अध्यक्ष ताखा से जोरदार अध्यक्ष जी के लिए तालियों के साथ में स्वागत। हमें 500 रुपये सम्मान कर रही हैं व्यासपीठ का। व्यासपीठ मेरी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है। किशोरी जी लाडली जी हमेशा मेरी बेंजी जी का समाज में जो सम्मान होता रहे, यही आशा आकांक्षा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज भगवान ने जैसे ही गेंद जो है ना पानी में गई, मनसुखा ने क्या किया, भगवान का एकदम से पीतंबर पकड़ लिया। जवाब दिया है भैया मेरी गेंद दे दे। जवाब दिया पहले पीतंबर को छोड़। भगवान ने कहा सड़े हुए चिथड़े के लिए पीतंबर फाड़ना चाह रहा है, क्या बोले? कि हर बोले कुछ ना मसले पर क्यों विश्व उखाड़े लेता है। उस सड़े हुए चिथड़े पर पीतांबर मारे देता है। भगवान कहने लगे पीतांबर को छोड़ दे। एक तमाचा लग गया ना, लोहान हो जाएगा, तेरे प्राण निकल गए। मेरी कमर छोड़ दे ओ पागल, वरना अब मेरी बारी है। और एक तमाचा लग बैठा है, बारी है। क्या कहा? तमाचा तमाचा मारोगे? दामा बोला है मनसुखा, तुम एक तमाचा मारोगे कन्हैया तो लाठी मेरी भी हिलती है। दद माखन तुमने खाया है तो मिलती है। जवाब
इतने ही बलगरे रहते, तुम्हारे मामा ने नीलकमल के पुष्प मंगवाए, पुष्प दे देते तो पता चलता। भगवान ने एकदम से डाली पर चढ़े, उस डाली को थोड़ा हिलाया, एकदम से छलांग मारी, यमुना जी में कूद पड़े हैं। हाहाकार मच गया, सभी ब्रजवासी रोने लगे। मैया को तो लाला अकेले है, भैया तूने कहा कि हो। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, नांग जो है ना, कालिया नांग सो रहा है, नांगनिया जाग रही। नांगनिया कहनी, ए लाला तू कौन है? जवाब दियो, मैया मैं गेंद लेवे आया हूं। जवाब दियो, तो डर नहीं लग रहा? जो ढेला मारो तूने मेरे पति के, खैर मान जो बे सोए रहे न, तेरी एक ही फुसकार में हड्डी गुस्रम बन जाता। जवाब दियो, मैया मेरी गेंद दे दे। जवाब दियो, लाला तू चलो जा, कितनो बढ़िया कितनो सुंदर मोह, काऊ को तू छोरा होएगो, खम खम में तेरे माँ बाप रोएंगे। भगवान कहने लगे, ए नागनिया तू जगा रही कि नहीं जगा रही अपने पति को? जवाब दिया, देख ले लाला तू चलो जा, हम अभी भी कह रहे वापस चलो जा, अकड़ मत। भगवान कहले, ए नागनिया जित्र को परे, बोले माए बे है। भगवान कहने लगे, तो जगा दे तू अपने खसम को, देखत कितनी ताकत है जाओ, और तू न जगाए तो हम ही जगाए ले। और क्या बोले हैं भगवान, अरे तू काए न नांग जगाबे रे मोय पल पल वारी। तू गाए न नांग जगाबे रे मोय पल पल तू न जगावे तो हम ही जगाए, तू न जगावे तो हम ही जगाए, तू न जगावे तो हम ही जगाए। और काहे बिरथा समय बिताई रही रे मोय पल पल भारी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, सतगुरुदेव भगवान की। आज एकदम से भगवान ने उस कालिया नाग को अपनी कैद में पकड़ लिया, अपनी बाहों में जैसे ही भरा है। कहाँ चल रहे अध्यक्ष जी? अध्यक्ष जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें। हाँ, श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, आवाज कम फिर। हेलो 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 हेलो। भगवान ने कालिया नाग को जैसे ही ना था, भगवान नृत्य करते हुए ऊपर आ रहे हैं। कालिया नाग समझ गया भगवान के अलावा किसी की हिम्मत नहीं। कालिया नाग ने 8 श्लोकों में वंदना की है भगवान की, नृत्य करते हुए आ रहे। अब देखो, इतने राक्षसों का वध हो गया और कालिया नाग होता तो इतना विषैला जल था, हम और आप लोग नहीं होते। नारद बाबा ने कालिया नाग निकलवाया, भगवान ने नाथ ली और नाच लेने थोड़ा। उसके तुरंत बाद गोवर्धन पूजा, उसके बाद में कंस वध होगा। कि गजब करे दारो सामरिया, गजब करे दारो सामरिया।
जब नाचने का उत्सव आता तब नाचते नहीं, फिर कहते शास्त्री जी कथई पढ़ती रहती है। अरे तन्ने ललाय सुधा के कन्हैया, यशोदा के कन्हैया, मोरे मोरे बीना जब करेगा। वनवास में गए तो इन महात्माओं ने देखा, राम जी आप बड़े अच्छे लगते हो, मन करता है कि आपको गले लगा दे। राम जी ने कहा, महात्माओं तुम चिंता मत करो, अभी मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, जब मैं लीला पुरुषोत्तम बन के आऊंगा युग द्वापर में तुम्हारी ये मनोकामना को पूर्ण करूंगा। वही संत ऋषि एक एक करके गोपी बने। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, जब गोपियां बिहारी लाल की, आर्यन यादव जी की तरफ से सम्मान किया है। बेटा हमेशा भगवान सुख शांति प्रदान करे, पढ़े लिखे बड़ो हो जाए, माता पिता का नाम रोशन करे, यही आशा आकांक्षा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, भगवान ने गोपियों ने स्नान कर रही हैं निर्वस्त्र होकर के। भगवान ने बहुत मना किया, गोपियों कोई मन चला व्यक्ति कहीं आ जाए और तुम्हारे वस्त्रों को ले जाए, फिर क्या करोगी? गोपियां नहीं मानी। गोपियां कहने लगी, बड़े आए हैं उपदेश देने। गोपियां कात्यायनी माँ की पूजा कर रही हैं, चरणों में प्रणाम करती हैं और कहती है, कात्यायनी माता, मेरे पति जो है ना गोविंद बने, नंद बाबा के पुत्र जो है ना मेरे पति के रूप में ऐसा आशीर्वाद दे दो माँ। 1 महीना हो गया व्रत किया, कन्हैया मार्ग से निकले। कन्हैया ने समझाया, देवियों तुम ये अच्छा नहीं करती हो, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए निर्वस्त्र ना करके वरुण देवता का अपमान होता है। पानी में, जल में, जल का जो स्वामी है, देवता है, वो वरुण है। वेद कहता है कभी भी बहते हुए जल में स्नान नहीं करना चाहिए। इससे 2 प्रकार का अपराध होता है। 2 प्रकार का, कौन कौन सा? लौकिक अपराध और एक होता है धार्मिक अपराध। धार्मिक अपराध यह है कि जल का स्वामी जो है ना देवता वरुण है। दूसरा अपराध, आप जल में निर्वस्त्र नहा रही हो, तुम नारी हो, मान लो कोई तुम्हारा वस्त्र ले गया, मन चला व्यक्ति, फिर क्या करोगे? गोपियां नहीं मानी। एक दिन गोपियां स्नान कर रही हैं, पूरे वस्त्र उतार दिए और भगवान की स्तुति गा रही हैं, गीत गा रही हैं, भगवान को याद कर रही हैं। कैसे?
कि मोर मुकुट माथे पे सोवे गोवर्धन गिरधारी निकय आई गई निकय आई गई। मोर मुकुट माथे पे सोवे गोवर्धन गिरधारी निकय आई चीर तार पार रख दीन कूदी बीच मजारी निकय आई बोलिए गोविंद भगवान की। भगवान आ गए। अब भगवान ने क्या किया, सभी के वस्त्रों को जो है ना उठा लिया, कदम की वृक्ष के ऊपर चढ़ जाते हैं। भगवान ने क्या किया, जैसे ही वस्त्र चुराए कि चित चोरनी चीर चुराए रे डाली डाली दे डाली डाली गोपियां कह रहे हैं बहना मैं तो मरी शर्म के मारे रे डाली डाली मेरे गोविंद को मौका मिल गया। सभी सखियों से कहा, सखियों ने कहा थोड़ा शर्म करो, हैं? मेरे कपड़े दे दो, जवाब दियो बाहर निकल के आओ। देखिए जैसे ही कहा बाहर निकल के आओ, जवाब दिया गोविंद तुम्हें बिल्कुल वास्तव में शर्म नहीं। मैं निर्वस्त्र, तू मेरे वस्त्र दे दो। आग्रह बहुत किया गोपियों से, लेकिन भगवान कन्हैया ने कहा एक वस्त्र किसी का नहीं मिलेगा। सभी गोपियां जो है ना कमल पात्र लगा करके बाहर आई। भगवान कहने लगे अब सूर्यदेव को जल दो, वस्त्र तो दे दूंगा मैं। गोपियां कहने लगी कृष्ण
तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं। भगवान ने सोचा ये गोपियां भी अनजान हैं, भगवान ने यहाँ ज्ञान उपदेश किया है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, गोपियों ने कहा कि प्रभु एक बार हमारे साथ में महाराज करना। गोपियां रोने लगी। भगवान जब जाने लगे, भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ में एक बार महाराज करूंगा। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, उसी समय देख समय अनुकूल वह प्रभु को आया ध्यान, पूरा करना चाहिए गोपियों का वरदान। थोड़े समय के बाद भगवान को ध्यान आया, यमुना के किनारे सुंदर पंडाल सजवाया, बढ़िया सा मंच बनाया, झूला को डलवाया, भगवान बांसुरी बजाने लगे। ऋषि भैया, भगवान बांसुरी बजा रहे हैं। इतनी सुंदर बांसुरी बजाई, सभी गोपियां जो है ना एकत्रित हो गई, एकदम से भागी। सभी ने उल्टा सीधा श्रृंगार बनाया, बड़ा अद्भुत श्रृंगार बनाया। परीक्षित, काऊ गोपी ने एक आंख में काजर लगाए लो और एक हाथ में काजर की डिबिया ले और भाग दी। एक आंख की ध्यान ही नहीं। किसी गोपी ने का करो, लिपस्टिक जो थी आँखों में लगा ली, काजर काऊ काऊ गोपी ने ओठन में लगाए लो, लिपस्टिक ही लेके भाग गई। वैसे ही बंसी की धुन सुनी। किसी गोपी ने क्या किया, ब्लाउज जो था पायनों में पहन लिया, लहंगा ऊपर से डालो, भाग पड़ी, सुध बुध खो गई। कोई कोई गोपी महाराज गाय को चारा डालने जा रही थी, चारे वाली डलिया जो पति को रखी आई, वो पति की थाली जो थी वो गाय को डाले, भाग गई। पति बुला रहे, नहीं आ रही, सभी भाग पड़ी। बड़ा अद्भुत श्रृंगार किया। यमुना के किनारे पहुंची, भगवान नहीं दिखाई दिए। गोपियां आपस में बातें कर लेंगी बहना, और क्या बोली, अरे कैसे दरियो धीर मुरलिया बसुरिया मुरलिया बाज रही यमुना के
बोले कि सभी गोपियां एकदम से भागी, यमुना के किनारे पहुंची और यमुना के किनारे देखा भगवान नहीं मिले। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, उस महाराज को देखने के लिए भोले बाबा भी मचल गए। मैया पार्वती से कहा, कहाँ जा रही हो देवी? जवाब दिया, महाराज देखने के लिए जा रही। जवाब दिया, मुझे भी तैयार कर लो। जवाब दिया, वहाँ मर्दा का काम नहीं है। जवाब दिया, मुझे जनाना बना लो। भोले बाबा जो है ना जनाना बनने लगे महाराज को देखने के लिए। कैसे? कि एक दिन ना बोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती जी मना के आ रही, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती से बोले, मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। आधा संग श्याम नाचे, मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। रास रचा में, रास रचा में ब्रज की नारी, हमें दिखा दो प्यारी वृंदावन, वृंदावन आ गए।
आज भगवान शिव जी जो है ना चले हैं महाराष्ट्र में। जब प्रवेश हुए, अब भगवान ने देखा कि भोले बाबा पधार गए। भगवान ने कहा आज लगता है कोई सखी एक बहुत सुंदर सी नई आ गई, आज गिनती करेंगे। भोले बाबा की गिनती करने लगे, बोले आगे से गिनेंगे। भोले बाबा जहाँ पीछे लगे तो कन्हैया कहने लगे आज आगे से न गिन के पीछे से गिनेंगे। अब भोले बाबा लंबो से घूंघट मारे, धीरे धीरे बीच में घुस गए। पार्वती कहने लगी मैंने पहले ही मना किया था लेकिन ये नहीं माने। भगवान कन्हैया कहने लगा पीछे से नहीं बीच से गिनेंगे, काउंटिंग करना, आज गिनती करनी है। भगवान कन्हैया जैसे बीच में आए, भोले बाबा फिर सरक वो शुरू हुए, आगे को पहुंच गए। भगवान कन्हैया कहने लगा बीच से नहीं गिनेंगे, मेरा मन नहीं कर रहा, समझ में नहीं आ रही, गिने तो गिने कहाँ से, आगे से गिनना है। भोले बाबा से नहीं रहा गया, एकदम से डमरू को लेकर के कूद पड़े, नृत्य करने लगे। उसी समय मेरे भोले बाबा शिव जी का नाम जो है ना पड़ा है गोपेश्वर भगवान। बोलिए गोपेश्वर भगवान की। ये महाराज क्या है? कोई साधक जन, कोई सिद्ध मुनि एकांत में बैठकर के प्राणवायु को मन में एकाग्र करता है और अपना मन जो है ना ईश्वर में लगाता है, चित्त को ईश्वर में लगाता है। उसके रोम रोम से तत्व की ध्वनि निकलने लगती है, उसके मस्तिष्क से तेज प्रकाशित होने लगता है। आत्मा का परमात्मा का तारतम्य जुड़ जाता है। उस अवस्था को महारास कहते हैं, महारास कहते हैं। ये भाई कोई शरीर का मिलन महारास नहीं है, ये तो निजानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। ये तो महाराज जो है ना निजानंद मस्ती है। यहाँ पर काम को परास्त किया है, भगवान ने काम पर विजय पाई है, काम लीला की है, सबकी गोपियों को मन को खींच करके अपने बस में किया है। बोलिए गोविंद भगवान की। श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षित, एक भजन हो जाए उसके बाद में पूजन गोवर्धन का। बोल दो।